All right, guys, very good evening. This side Samaria here. So today I'm discussing some technicals about Jindal Steel. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप इसको एक इसके चार्ट को अच्छे से देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी लाइक आफ्टर कॉन्टीन्यूस फॉल. ठीक है. लाइक 2020 के बाद एक अच्छी खासी रैली आई थी स्टील सेक्टर में, सबको पता है. एंड मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज़ बनाया था, ऊपर गया अगेन एंड वी टेस्टेड. हमने जानबूझकर ये लो तोड़ा ताकि सब लोग बेरिश हो जाए, बट अगेन उसके बाद कॉन्टीन्यूसली नाक की सीध में रैली आती रही. ठीक है. एंड यू कैन सी जब भी नीचे गिरने की कोशिश की है तब यहाँ से अच्छा खासा एक बाइंग का मोमेंटम आया. राइट नाउ व्हाट इज़ गोना बी हैपनिंग. ठीक है. इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना. मार्केट ने पिछले 2 महीने से कुछ नहीं किया. ठीक है. जनवरी का महीना जब से स्टार्ट हुआ है एंड वी आर इनटू द रेंज करीबन करीबन मैं चलो इसको मान लेता हूँ 550 से लेकर 600 रुपये, मतलब 50 रुपये या 60 रुपये की एक रेंज बनाकर रखी हुई मार्केट ने. फ्रॉम 550 एग्जैक्टली इट इज़ इन टू रेंज ऑफ 610 काइंड ऑफ थिंग. बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मार्केट अपने लोअर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो ऊपर के लेवल से भी रिजेक्शंस ही आ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर कर कह सकते हैं यू कैन डू वन थिंग. लाइक यहाँ पर देख सकते हो फरवरी के पहले हफ्ते में यहाँ पर हैमर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी थी. उसके बाद मार्केट ने ओपन लो बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं हुआ. एंड एज वी ऑल नो कि मार्केट में 16 फरवरी और 17 फरवरी को एक अच्छा खासा फॉल आया था पूरे इंडेक्सेस में. उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया. ठीक है. बट द गुड पार्ट इज़ मार्केट ने नीचे के फॉल से इसमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन दी. एंड इंटरेस्टिंगली आप एक चीज़ देखोगे लाइक 550 590 का जो लेवल है मार्केट वहाँ तक दोबारा बार बार अपने आप को टेस्ट कर रहा है. ठीक है. मेरे को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लग रही है कि मार्केट का ये जो इसका सीन बना है पिछले हफ्ते की जो कैंडल की क्लोजिंग है वीकली की, ओपन हुआ था 590.4 एंड इसका हाई भी था ओपन 590.4. जब भी ओपन हाई होता है तो वहाँ पर वीकली में अच्छी खासी क्लोजिंग आती है. बट इस हफ्ते इसने क्या किया, पूरा का पूरा जो नीचे तक गए थे हम दोबारा इस पॉइंट पर. ठीक है. 560 तक हमने दोबारा वहीं से बाइंग दोबारा इनिशिएट की. मतलब कोई ना कोई बंदा बैठा है हु इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक. नाउ व्हाट इज़ गोना बी हैपनिंग अवर एक्शन प्लान. सी गाइस, इस स्टॉक ने पिछले 2 महीने से कुछ भी अच्छा खासा कुछ रिटर्न नहीं दिया है. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि ये एक बार अगर इसने 600 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दी. ठीक है. पहली बार गया था यहाँ से 600 के ऊपर, इसने 612 तक का हाई मारा था. ठीक है. एंड इट गेव द क्लोजिंग अबव 610 बट सस्टेन नहीं हुआ था. ठीक है. बट ऑफकोर्स वी कैन नॉट से एनीथिंग कि वहाँ से मार्केट नहीं गिरा, ओवरऑल मार्केट भी बेरिश था. ठीक है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की बट वहाँ से रिजेक्शन आकर, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में था इसलिए ये गिरा है. ठीक है. एंड रिसेंटली देयर हैव बीन कंटिन्यूसली बाइंग हैपनिंग. तो यहाँ पर एक हीरो जीरो का पोजीशन का ट्रेड बनना शुरू हो गया हुआ है. ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 600 के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम किसी को लेना है पोजीशन का, देन दे कैन बाय. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मार्च इज़ इसमें 5 हफ्ते हैं. ठीक है. तो यूजुअली हर एक महीने में जो एक्सपायरी होती है 3 वीकली एक्सपायरीज होती है इंडेक्स की, और लास्ट मंथली जो आपकी एक्सपायरी रहती है. ठीक है. तो ये मार्च एक ऐसा महीना है जिसमें लाइक 5 एक्सपायरीज आ रही हैं. ठीक है. अभी 2 हो गई हुई हैं, एक 2 मार्च हो गई है, एक 9 मार्च हो गई है, बची 16, 23 और आपकी 30. ठीक है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड डाउन द लाइन वी कैन ट्राई टू क्लोज अबाउ समवेयर अराउंड दिस लेवल्स. एंड अगेन एक बार 600 का लेवल कटेगा एंड अगर मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में जाती है, ठीक है, देन वी विल ट्राई टू क्लोज समवेयर अबाउट 650 670. कुछ भी यहाँ से एक अच्छा सा नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका पिछला भी देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस है बॉस, हम कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस के नाम पर बेच सकते हैं मार्केट में. ठीक है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहाँ पर एक लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार बना था, मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 4 5 6 7 हफ्ता, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 2 महीना लगाकर चलो. ठीक है. सितंबर और अक्टूबर पूरा इसका मतलब कंसोलिडेशन का फेस है. बट अगेन अक्टूबर एंडिंग से इसकी जो रैली आई थी, यहाँ से अगर आप इसका ब्रेकआउट देखोगे 475 से इसने जो परसेंटेज वाइज में अगर ब्रेकआउट देखें हम इसका रिसेंट, ठीक है, यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट आया सो इट गेव अ कंटिन्यूस नॉन स्टॉप रैली ऑफ 20%. और इंडेक्स में सॉरी किसी ऐसे स्टॉक में F&O में जिसमें 20% की रैली आती है, यू कैन इमेजिन कि वहाँ से मोमेंटम ऑप्शन का क्या हो सकता है. ठीक है. हाल तो मैं बोलता हूँ यहाँ से अगर जस्ट फॉर द केस, अगेन दिस इज़ जस्ट माई हाइपोथेटिकल थिंग विच आई एम प्लानिंग, जिसके ऊपर मैं एक्ट भी करूँगा. ठीक है. हो सकता है आपको वो कैपिटल के अनुसार सूट ना करे, बट अगेन जिसको भी काम करना है कंसिडर दैट दिस इज़ अ हीरो टू जीरो कॉल. ठीक है. ये आपकी जीरो भी हो सकती है, और अगर हीरो हो गई तो 2x 3x 5x 10x कुछ भी आ सकता है रिटर्न. आई एम प्लानिंग टू कंसिडर 610 का कॉल. ठीक है. 600 का नहीं लूँगा, 610 का कॉल मैं प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ. या फिर अगर किसी को ज़्यादा ही करना है तो 620 का भी कर सकते हो. ठीक है. बट ट्राई करना 610 की कॉल प्लान करने का. लेट जस्ट से कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट प्लान करता है 620 के ऊपर. ठीक है. जो इसने हाई मारा था 622 का, राइट. तो 620 के ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आ जाती है, एंड अगेन यहाँ से अगर मैं 20% छोड़ो, मैं सिर्फ 10% ही कैलकुलेट करता हूँ,
लेट्स जस्ट से कि हमारा ऑन दी कार्ड्स एक 700 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल है, होल नंबर है, वहाँ पर रेजिस्टेंस आनी मिल सकती है, ठीक है। बट आई एम प्लानिंग कि यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम की कल्पना की जा सकती है, ठीक है। अभी वो आने वाले टाइम पर मैं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा वो तो चलो वक्त बताएगा। बट दिस इज़ ऑल्सो अ कैंडल स्टिक पैटर्न कॉल्ड पियर्सिंग बॉटम, ठीक है। मार्केट जब जितनी जल्दी नीचे आता है उतनी जल्दी से अगर कवर कर जाता है, यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे कैंडल्स का हाई ऑलमोस्ट सेम है 590 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये कैंडल रिकवर करता है एंड अगेन इन केस यहाँ से बुल्स अगर डोमिनेट करते हैं मार्केट को, एंड अगेन अगर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश होते हैं हम, सो ये सबसे पहले भागेगा स्टॉक, क्योंकि एक तो अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी स्ट्रेंथ है स्टॉक में, अगर ऑलरेडी जितने भी मार्केट में स्टॉक है वो 20-20, 30-30, 40-40% नीचे गिर रहे हैं अपने हाई से। तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास एक होल नंबर का लेवल है 600 का, तो ये सबसे पहले निकालेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक मेरा सिंपल से एनालिसिस है फॉर द जिंदल स्टील। तो चलो अभी एक बार इसका देख लेते हैं कि ऑप्शन का प्राइस क्या रहने वाला है। जिंदल स्टील में अगर आप देखोगे 600 का अगर कॉल, ठीक है, मार्च का आपको पड़ेगा करीबन 10,000 के आसपास का, ठीक है, 1250 का लॉट से। बट अगेन इसमें रिमेंबर दिस थिंग, इसमें ऑप्शन में स्टॉप लॉस मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, नीचे जाएगा बट अगेन वो फ़ायदा नहीं होगा उसका कोई। यहाँ पर 8 रुपये के आसपास इसको ले रहे हो, वो हो सकता है 2 रुपये से घूम जाए, 3 रुपये से घूम जाए। एंड अगेन दिस हैज़ हैपेंड विद मी मल्टीपल टाइम्स। इंडलबुल हाउसिंग फाइनेंस का बिलीव मी, मैंने एक बार जनवरी के महीने में पुट लिया था हमने, ठीक है। एंड दैट पुट लाइक वी परचेज अराउंड 4.5, ठीक है। वो 4.5 से एंडिंग वाले दिन यू वोंट बिलीव 0.1 तक चला गया 10 पैसे पे, ठीक है। एंड वहाँ से 10 पैसे से उसने सेम डे हाई पता कितना मारा, 10 रुपये का। सो यू कैन इमेजिन परसेंटेज ऑफ रिटर्न, 10 पैसे से 10 रुपये तक का रिटर्न, इट वॉज ऑलमोस्ट 10,000 20,000% रिटर्न इन ऑप्शन। सो दैट हैपन्स, ओके। इसलिए कई बार कुछ चीज़ों को जैसे करना होता है वैसे ही करना होता है, अदरवाइज आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु विल बी गिविंग यू अल्टीमेट रिस्क। बट हाँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ तो इसको प्लीज़ वैसे ही करना। जिसके पास कैपिटल है 10,000 रुपीज़ तक का कोई बंदा रिस्क ले सकता है एंटायरली, देन ओनली यू कैन कंसिडर। एंड अगेन गाइज, दिस इज़ अ सिंपल पॉइंट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एनीवेज 600 का कॉल है, 10,000 के आसपास मिल रहा है। 610 का कॉल जैसे मैंने बोला मैं कंसिडर करने की कोशिश करूँगा, तो वो 6 रुपये के आसपास मिल रहा है, ठीक है। करीबन 7600 या 8,000 के आसपास इसको प्रीमियम मिल रहा है। अभी आप 620 का कॉल प्रीमियम करोगे प्ले, तो उसमें भी देख सकते हो, मतलब उसमें हार्डली आपका 5,000 का रिस्क है, ठीक है। तो जिस बंदे को करना है, मतलब 600 के ऊपर 610 या 620 का ही प्लान करना है, इसके ज़्यादा ऊपर मत जाना, ठीक है। नाउ आई एम प्लानिंग कि अगर ये इन द मनी में हो जाएंगे, ठीक है, तो यही आपका जो 5 रुपये का या आपको 4 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, अगर इसकी एक्सपायरी जिस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ 700 रुपये के आसपास तक हो जाती है, देन अगेन दिस प्रीमियम कैन बिकम मल्टी बैगर फ्रॉम 4 रुपीज़ टू लाइक 3, 4, 5x, कुछ भी हो सकता है। 4 का 10 हो जाए, 4 का 20 हो जाए, 4 का 25, 30, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु कैन अंडरस्टैंड द रिस्क, दे कैन एक्चुअली टेक दिस ट्रेड एज पर देयर ऑफकोर्स पॉकेट साइज, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटीज मत लेना, बिकॉज 0-0 होता है तो कभी भी मार्केट कुछ भी कर सकता है। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ पोजिशनल ट्रेड फॉर द एंटायर मंथ, ठीक है। इसमें से एग्जिट नहीं करना है और इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। एंड स्टील सेक्टर में मेरे को इसके अलावा आई गेस सेल का अगर हम देखें, बेसिकली है तो PSU सेक्टर, बट ओहो सेल में तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सी दिस थिंग, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देख रहे हो आप, इसका हाई था अगर आप देखोगे इस रेंज के ऊपर, मतलब 3 कैंडल्स का ऑलमोस्ट क्लोज सेम था, और इसने हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग भी दे दी। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न ही इसको कंसिडर करूँगा। तो स्टील सेक्टर में कहीं ना कहीं मेरे को मोमेंटम दिख रहा है। एंड अगेन इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन एक्चुअली बाय सेल टू। सेल में भी मेरे को लग रहा है 100 रुपीज़ तक के टारगेट्स पोटेंशियली आ सकते हैं, बट 100 रुपीज़ का कॉल मत लेना, क्योंकि वो बहुत ही आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। एंड अगेन सेल में अगर आप देखोगे 90 का कॉल अगर आप प्रेफर करते हो, हाँ, तो ये भी मतलब 8,000 का तो लॉट साइज है भाई साहब, इसमें भी बहुत बड़ा है। 91 कंसिडर करो, मतलब जिसमें 4-5 हज़ार रुपये या 7,000 तक आपका काम हो जाए, हाँ ठीक है। 95 की बजाय आई विल प्रेफर 93 या 94, हाँ, तो ये ले सकते हो आप सेल में भी, तो यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने जिंदल स्टील में बोला, सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी एक्टिंग आउट इन द स्टील सेक्टर ऑफ सेल एज वेल, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड दे कैन टेक द ट्रेड्स एंड वी विल एनालाइज दिस थिंग आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। होपफुली वी विल बी प्रॉफिटेबल, एंड हाउ मच प्रॉफिट इज गोना बी हैपनिंग वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। कंसिडर कर रहा हूँ मैं सेल का 93 का कॉल 0.7 के आसपास, एंड जिंदल स्टील का 610 का कॉल, ठीक है। सो
दैट इज़ ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग ऑन द चैनल तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।